जय माता की। आप सभी का स्वागत है माँ अम्बे धार्मिक टीवी पर। महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करना और लोक का कल्याण करना, शनि स्तुति से शनि को प्रसन्न करना और शनि का वरदान देना। शनि को प्रसन्न करने के लिए और शनि की पीड़ा से मुक्त रहने के लिए करें इस उपाय को। ये शनि स्तुति इतनी उत्तम है कि इसके सामने सभी शनि उपाय बाद में है। जैसे मान लो 100 बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वह जिस डॉक्टर के पास गए वो है झोला छाप, ठीक है। फिर उसकी दवाई ली, उसकी दवाई से भी कुछ 10-15 मरीज ठीक हो जाएंगे। और दूसरे 100 व्यक्ति जो है वो गए किसी MBBS डॉक्टर के पास, उसकी दवाई से भी लगभग 40-50 मरीज ठीक हो गए। और तीसरे 100 व्यक्ति जो थे बीमार वो जाते हैं किसी बड़े स्पेशलिस्ट के पास, और उसके पास जाने से लगभग 95 मरीज ठीक हो जाते हैं। बाकी 5 इसलिए ठीक नहीं हो पाते कि वो या तो गए ही नहीं, या उन्होंने दवाई बीच में छोड़ दी, या किसी के पास पैसे नहीं थे, उन्हें दवाई के लिए पैसे कम पड़ गए, या किसी का भी कोई भी कारण से इलाज बीच में ही छोड़ दिया, वही मरीज ठीक नहीं हुए, बाकी सब ठीक हो गए। ठीक उसी तरह शनि की ग्रह पीड़ा, कष्ट या जो भी परेशानी शनि से हो रही है, वे यदि शनि मंत्र करते हैं तो शनि मंत्र से भी के जाप करते हैं, या शनि का दान करते हैं, या उससे का और शनि चालीसा करते हैं, उससे राहत तो मिलेगी और कुछ पीड़ा कम भी होगी। लेकिन जो शनि स्तुति हर शनिवार को सुबह करेगा या सुनेगा, शनि उस व्यक्ति को शनि की पीड़ा कभी नहीं देंगे। यदि उस व्यक्ति के मृत्यु स्थान में भी शनि हो तो वो शनि उसको मृत्यु का कष्ट या कोई भी पीड़ा नहीं देंगे। वो उपाय ये है। ये क्या है? महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना। नारद जी ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, शनिश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होगी, यह मुझे बताइए। महादेव जी बोले, देवेश सुनो, ये शनिश्चर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह है। इसके मस्तक पर जटा हैं, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर तथा 7 द्वीपों के स्वामी थे। उस दिन ज्योतिषों ने यह जानकर कि शनिश्चर कृत्तिका के अंत में आ पहुँचे हैं, राजा को सूचित किया। महाराज, इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह अत्यंत उग्र शाटक भेद नामक योग है जो देवता तथा असुरों के लिए भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भक्ष फैलेगा। यह सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, द्विजवरों बताइए, इस संकट को रोकने के लिए यहाँ कौन सा उपाय है? तो वशिष्ठ जी बोले, महाराज, यह रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है? ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग असाध्य है। महादेव जी कहते हैं, नारद, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्य शस्त्रों सहित दिव्य धनुष ले आरूढ़ हो बड़े वेग से वह नक्षत्र मंडल में गए। रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहार शस्त्र का संधान किया। वह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था। उसे देखकर शनि कुछ भयभीत हो हंसते हुए बोले, राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रुओं को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूँ। वर मांगो। तुम अपने मन से जो कुछ भी चाहोगे उसे अवश्य दूंगा। दशरथ ने कहा, शनिदेव, जब तक नदियाँ और समुद्र है
जब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, जब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे ना बढ़ें, साथ ही कभी 12 वर्षों तक दुर्भक्ष न करें। शनि बोले एवं अस्तु। महादेव जी कहते हैं, ये दोनों वर पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे रथ के ऊपर धनुष डालकर हाथ जोड़कर शनि देव से इस प्रकार स्तुति करने लगे। दशरथ बोले, जिसके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उस शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि तथा कृतांत रूप है, उस शनिश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिसका शरीर कंकाल है तथा जिसके दाढ़ी मूछ और जटा बढ़ी हुई हैं, उस शनिदेव को प्रणाम है। जिसके बड़े बड़े नेत्र, पीठ से सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिसके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिसके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उस शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। शनि, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं। आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर रौद्र, भीष्म और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। सर्वर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनिश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योग अभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, नारद, राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्य पुत्र शनिश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारे इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ बोले, सूर्यनंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। शनि ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूं, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित्त हो, मेरी लोह में सुंदर प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द, भात, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है तथा विशेषतः मेरे दिन को इस स्त्रोत से मेरी पूजा करता है, उसके पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्त्रोत का जप करता है, उसे मैं कभी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जलमग्न में, दशाओं तथा अंतरदशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। महादेव जी कहते हैं, नारद, ये तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ माना। वे शनिश्चर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथ पर सवार हो बड़े वेग के साथ अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया। जो शनिवार को सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है या तथा पाठ होते समय जो श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और शनि उसको कभी पीड़ा नहीं देते। बोले शनिदेव महाराज की जय।
ये था शनि को प्रसन्न करना और शनि की पीड़ा से मुक्त होना। ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय माता की।